माइनक्राफ्ट और ये है मेरी सर्वाइवल सीरीज पॉकेट एडिशन का पार्ट 8। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट दे देता हूँ। और अब तक मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में एक टोटम फार्म, एक एक्सपी फार्म और एक मॉडर्न हाउस और उसके साथ साथ एक ट्रेडिंग हॉल भी बना लिया है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस आज की वीडियो में हमें बहुत सारा काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सवल ले लेता हूँ अपनी और चल के कुछ डर्ट को कलेक्ट करते हैं। तो वैसे फाइनली मैंने टोटल 43 डर्ट कलेक्ट कर लिया है जिसे मुझे अपने फार्म में प्लेस करना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने डायमंड और फॉर्चून वाली पिकैक्स को इस चेस्ट में रख देता हूँ। तो गैस इस वाली वीडियो में मेरा प्लान है एक स्टोरेज बेस बनाने का, जिसके लिए मुझे बहुत सारी वुड लगेगी। तो गैस वुड कलेक्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी बहुत सारे एक्स की। तो मैं अपनी रेड फार्म में से सारी एक्स उठा लेता हूँ। तो ऑलराइट गाइज मैंने पिकैक्स ले ली है और अब चलते हैं अपने बेस में। तो गाइज रात हो चुकी है तो सबसे पहले सो जाते हैं एक बार। और गाइज सुबह होते ही मुझे इस मनुष्य की शक्ल देखनी पड़ रही है। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। तो मैं इसे टपका देता हूँ और फिर इसे टपकाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने अस्तबल में और यहाँ से सारे स्टोन्स को हटा लेता हूँ पहले। और उसके बाद मैं यहाँ पे डर्ट प्लेस कर दूँगा, जिसके बाद उस पर घास आ जाएगी तो मेरा अस्तबल और भी अच्छा दिखेगा। तो लग जाता हूँ मैं काम में अपने। तो गैस मेरी सारी डर्ट ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद मुझे और भी डर्ट कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से और भी डर्ट कलेक्ट करता हूँ। ये रही मेरी सेवल। तो गैस फाइनली मैंने डर्ट कलेक्ट कर लिया। अब चल के अपना बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं। तो गैस फाइनली मैंने कबल स्टोन हटा करके वहाँ पे सारी जगह डर्ट भर दिया है। तो गाइस फाइनली यहाँ का काम हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल में, वहाँ पे भी मुझे कुछ काम है। तो गाइस बेसिकली मुझे अपनी ट्रेडिंग हॉल को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइज के वो बहुत ही गंदा दिखता है और वहाँ पे सारे विलेजर ऐसे ही घूमते रहते हैं जो कि अच्छा नहीं दिखता। तो मुझे बहुत सारी वुड की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले वुड कलेक्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली 2 दिन वुड कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल में। और ये देखो कैसे मेरे विलेजर लफंगों की तरह घूम रहे हैं। तो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो गाइस जैसे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ 2 ही विलेजर हैं मेरे ट्रेडिंग हॉल के अंदर। तो मुझे इनकी ब्रीडिंग करवानी होगी। तो गाइस जितनी भी मेरे पास वीट होती है उससे मैं ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और इन 2 विलेजर्स को दे देता हूँ। पर गाइस पता नहीं ये लोग ब्रीड क्यों नहीं कर रहे होते। तो मैं इसके टकले पे एक देता हूँ। अबे 4 नकल हुए, ब्रीड कर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा। तो गैस पता नहीं ये लोग अभी ब्रीड क्यों नहीं कर रहे होते। तो मैं यहाँ से सारी बेड को सबसे पहले हटा देता हूँ। और गैस बेड हटाने पे मुझे पता चलता है इन लोगों ने ब्रीड कर लिया और एक बच्चा भी आ चुका है। गैस फिर मैं इनकी ब्रीडिंग लगातार करवाते रहता हूँ। अभी एक बच्चा खिड़की में से बाहर भाग जाता है और इस फार्म में आके फंस जाता है। तो मैं इन सबको बाहर निकालता हूँ और फिर मैं सारे मॉस ब्लॉक्स को हटा करके इस फार्म के अंदर प्लेस कर देता हूँ, ताकि इसके ऊपर भी ग्रास उग जाए। और फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है तो मैं गेट के आगे ट्रैप डोर प्लेस कर देता हूँ और अंदर की तरफ आ जाता हूँ। इसके बाद मेरे दोनों विलेजर्स एक एक करके अंदर आ जाते हैं और फिर मैं यहाँ से सारे ट्रैप डोर्स को हटा देता हूँ, वरना टाइम भी अंदर चला जाएगा। और फिर गाइस मैं चल जाता हूँ अपने बेस में और फिर वहीं पे आकर के सो जाता हूँ। तो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है और मैंने ले लिया अपनी इन्वेंट्री में सारे पिकैक्स को, क्योंकि अब मुझे माइनिंग के लिए भी जाना है और अपने लिए एक स्टोरेज बेस भी बिल्ड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं माइनिंग के लिए। तो गाइस मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ से अपनी माइनिंग स्टार्ट करने का और यहीं पे हम अपना स्टोरेज बेस भी बनाएंगे। तो गाइस अब मैं तुम्हें मिलता हूँ यहाँ से अपनी माइनिंग कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस फाइनली मैंने अपने स्टोरेज बेस को थोड़ा तैयार कर लिया और यहाँ से एक माइनिंग रूट भी बना दिया है। नीचे की तरफ हम माइनिंग कर सकते हैं।
तो अभी मैं यहाँ से अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से कुछ देर तक माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। तो गाइस माइनिंग करते करते मुझे कुछ रेडस्टोन और आयरन के ओर भी मिल जाते हैं, तो मैं सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस माइनिंग करने के बाद मैं अपने माइन से बाहर आ जाता हूँ और अपने स्टोरेज बेस पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ वुड ब्लॉक्स को प्लेस करता हूँ सबसे पहले। तो गाइस अभी मैं वुडन ब्लॉक की हेल्प से इसका एंट्रेंस बना रहा होता हूँ, तो अब मिलते हैं इसे कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस अभी तक मेरा आधा स्टोरेज बेस बन के रेडी हो चुका है और मैंने इसमें कुछ चेस्ट भी लगा दिए हैं, पर मेरे पास वुडन ब्लॉक्स की कमी हो जाती है, तो मैं जा कर के कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस मैंने फिर से एक बार एक स्टैक वुडन ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं। फिर मैं इससे कुछ बैरल क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं उससे अपने स्टोरेज बेस में लगा सकूँ। तो गाइस अब हमारा स्टोरेज बेस बन के बिल्कुल ही रेडी हो जाता है और ये कुछ ऐसा दिख रहा था। और इसके अंदर से हमने एक माइन भी बना रखा है, तो हम कभी भी यहाँ से माइनिंग के लिए जा सकते हैं। तो गाइस थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं कुछ मॉस ब्लॉक कलेक्ट करके लाता हूँ, जिसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और गाइस इसे लगाने के बाद हम कह सकते हैं हमारे स्टोरेज बेस बन के बिल्कुल रेडी है। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल में। तो गाइस इसे देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल को भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो गाइस जब तक मैं उधर अपनी स्टोरेज बेस को बना रहा होता हूँ, तभी बीच में मैं आकर के इसे भी ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। तो गाइस फिर मैं इन सारी ट्रेडर्स से थोड़ी थोड़ी ट्रेड करके इन सब के ट्रेड को लॉक कर लेता हूँ। तो गाइस इसी बीच मुझे माइन में से एक लावा सोर्स भी मिल जाता है, जिसका मतलब था मुझे फ्यूल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना।